हेलो। प्रकाश जी नमस्ते। जपनाम, रेखा खान, नवभारत टाइम से। दर्शन जी, अध्ययन, पूरी टीम को, सबको मैं बहुत सारी मुबारकबाद देना चाहूँगी। थैंक यू रेखा। बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत मैं आपके जो आश्रम है उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और बहुत ही बेसब्री से मैं सीज़न 3 का इंतज़ार कर रही थी। तो प्रकाश जी, मेरे 2-3 सवाल हैं कि आप लगातार मतलब ये कहते जा रहे रहते आए हैं कि ये जो आपकी सीरीज़ है ये राम रहीम या आशाराम बापू से बिल्कुल भी प्रेरित नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे इसके जो इवेंट्स हैं उनमें काफ़ी समानता नज़र आ रही है। तो क्या कहना चाहेंगे? ये जो धर्म और आस्था की आड़ में, क्योंकि हमारे यहाँ जो गुरुकुल है, धर्म है, अध्यात्म है, संस्कृति है और जो गुरु हैं, इनकी बहुत गहरी और पुरानी परंपरा है। और चूंकि वहाँ तक पहुँचना कठिन होता है, इसलिए आम आदमी आसान तरीका ढूंढना चाहता है अपनी इनसिक्योरिटी से निकलने के लिए, और उस खोज को, उस विश्वास को बरगलाने के लिए, गलत इस्तेमाल करने के लिए ऐसे हमारे बीच में से कई लोग खड़े हो जाते हैं और गुरु बन जाते हैं। जिनको खुद का ज्ञान नहीं है वो दूसरों को ज्ञान देने शुरू हो जाते हैं। तो लगभग इन सबों के चरित्र ऐसे ही हैं, चाहे वो आपने जिनका नाम लिया वो या और भी कोई बहुत सारे हैं, उनके चरित्र ऐसे ही होते हैं। वो इस तरह का व्यवहार, इस तरह का व्यभिचार, इस तरह की विकृति उनके व्यवहार में जो है वो होती ही है। तो आपको कहीं ना कहीं वो शेड्स तो मिल ही जाएंगे। तो हमने हमेशा ये मेंटेन किया कि हमने किसी एक को ख्याल रख के उसकी जीवनी या उसके कर्मों पे नहीं बनाए। इसमें सबके थोड़े थोड़े जो पब्लिक डोमेन में सारी बातें हैं उनको समझते हुए, रियलिटी को नज़र में रखते हुए फिक्शन क्रिएट किया है कि इसके ताने बाने किस तरह से काम करते हैं, इंटरनल और दोनों एक्सटर्नल। और मुझे खुशी है इस बात की आपको कहने में कि जो प्लेटफॉर्म है एमएक्स प्लेयर, उसने हमें आज़ादी दी इस कहानी को इंटरप्रेट करने के लिए। उसने साथ दिया। जो क्रिएटिव टीम है, जो कंटेंट हेड है, गौतम है या तेजपाल हैं या वहाँ के जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, तो इस वजह से ये इस तरह से बन पाई है। वो जब भी आप पब्लिक डोमेन की किसी भी सब्जेक्ट को, सोशल हो, रिलीजियस हो, पॉलिटिकल हो, जब भी आप टच करेंगे, जो मेरी आदत सी रही है कि मैं ऐसी चीजें टच करता हूं तो लोगों के विचार होंगे ही होंगे। लोग कुछ नकारात्मक विचार भी होंगे, लेकिन मैं हमेशा यही सोचता हूं कि हर एक नकारात्मक सोच के सामने हजारों सकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं। उसको अलग नजरिए से, सही नजरिए से देखने वाले लोग भी होते हैं। तो उनकी ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। बाकी तो जो है सामने आएगा उसको देख लेंगे। तो प्रकाश जी, जब हम एक रिलीजन की बात करते हैं या राजनीति की या किसी तरह की कट्टरता की, तो उसके अनुयायी भी होते हैं, उसके विरोधी भी होते हैं। जैसे एफआईआर भी दर्ज हुई थी शुरू में, आप पर इंक भी फेंका गया। अब जैसा अब ये तीसरा सीज़न है, तो कहीं किसी तरह का एक भय है कि और इस तरह की चीज़ें जो कि पब्लिक डोमेन में भले हों लेकिन सिमिलैरिटीज से किसी न किसी बाबा के या उस तरह से सामने आएंगी, तो और कोई विवाद या किसी तरह की विरोध का आपको सामना करना पड़ सकता है। ऐसी कोई आशंका है आपके जहन में? आशंका जरूर है। कहीं कुछ भी हो सकता है, कोई भी कुछ कर सकता है, क्योंकि हमने विषय ऐसा चुना है जो कहिए कि समाज का विषय है, लोगों से संबंध रखता है, किसी एक व्यक्ति या एक कल्पना की कहानी नहीं है।
और मैं ये कहूं कि मुझे डर नहीं लगता है तो वो भी बात गलत है, डर भी लगता है, लेकिन डर के जीना अच्छा नहीं लगता। तो उसके साथ जीता हूं। और हमेशा से मन करता है कि जो कहना है वो तो कहना ही है। किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से चोट पहुंचाए बगैर अगर कोई बात मैं कह सकूं तो मैं कोशिश करता हूं कि उसको कहूं, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो व्यवसायिक हो। बाकी पत्थर फेंके जाते हैं, गालियां पड़ती हैं, एफआईआर होते हैं, चलो कोई नहीं, लोगों के हाथ मजबूत होंगे। तो आपको या आपकी टीम में से किसी मेंबर को कभी किसी तरह का कोई थ्रेट मिला है? पता नहीं, मेरी जानकारी में तो नहीं मिला है।